It's so good. सो वे गाइस, वेलकम बैक कोड शेफ के प्रॉब्लम्स में। और हम आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। तो हमारा रैंक है वो कुछ नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये। तो दूसरा प्रॉब्लम है हमारा ATM, और पैसे नहीं मिलने वाले हमको, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पूजा वो लाइक टू विड्रॉ, अगर आप लड़के हो तो इधर कोई लड़के का नाम ले लो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो, Pooja would like to withdraw $X US from an ATM. The cash machine will only accept the transaction if X is a multiple of 5. ठीक है, तो अगर X मल्टीपल ऑफ 5 है तो ही वो विड्रॉ करने देगा। और पूजा अकाउंट बैलेंस हैज़ इनफ कैश टू परफॉर्म द विड्रॉल ट्रांजेक्शन। और जो अकाउंट में जो पैसे है वो X से ज़्यादा होने चाहिए ऑब्वियसली, तो ही तो विड्रॉल होगा, वरना वो पर्ची दे देगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, जो यूजुअली मेरे अकाउंट में 0 होता है। लेकिन वो दूसरी बात है। चलो, एंड पूजा's अकाउंट बैलेंस हैज़ इनफ कैश टू परफॉर्म द विड्रॉल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस भी होगा आपने अगर विड्रॉ किया तो। बैंक चार्ज क्या होगा? फॉर इच सक्सेसफुल विड्रॉवल, सक्सेस हुआ विड्रॉवल तो क्या होगा? बैंक चार्जेस $0.5 ठीक है। और क्या करना है? कैलकुलेट पूजा's अकाउंट बैलेंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट किया, अगर नहीं हो रहा है तो वही रिटर्न करना है। तो अगर जैसे कि बैलेंस 300 था और विड्रॉ किया 400 तो नहीं हो रहा है तो 300 ही रिटर्न करना है, ठीक है। और अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो माइनस करके देना है जितने बाकी है अकाउंट में, ठीक है। इनपुट में क्या होगा? इनपुट में एक इंटीजर x होगा जो अमाउंट ऑफ कैश निकालना है हमें, और एक नॉन नेगेटिव नंबर y होगा जो बैंक में जितने रुपीज़ है, और वो बैंक में जो y है वो 2 डिजिट्स ऑफ प्रिसाइशन के साथ होगा, ठीक है। तो वो आगे देखेंगे ये क्या होता है। आउटपुट में क्या करना है? आउटपुट द अकाउंट बैलेंस आफ्टर द अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन। अगर सक्सेसफुल हुआ तो माइनस करके दिखाना है आउटपुट, अगर नहीं हुआ तो जो करंट बैंक बैलेंस था वही हमें आउटपुट कराना है, ठीक है। तो ये इधर एग्जाम्पल है, और सारे एग्जाम्पल जो है इधर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का है कि देखो 30 विड्रॉ करना है और अकाउंट में है 120, तो हो जाएगा। तो 120 - 30 90 होगा, लेकिन सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हुआ ना तो -0.5 ही होगा, इसलिए आउटपुट में 89.5 आया, ठीक है। और फिर इनकरेक्ट विड्रॉल अमाउंट है जो नॉट मल्टीपल ऑफ 5 है, 42 और 120। 42 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5 तो ये होगा ही नहीं, और प्रिंट हो जाएगा करंट बैंक बैलेंस जो है 120। और इनसफिशिएंट फंड के केस में क्या होगा कि 300 निकालना है लेकिन बैंक में सिर्फ 120 है, तो ये तो अब पॉसिबल नहीं है, तो हम यही प्रिंट कर देंगे जो करंट बैंक बैलेंस है वही आउटपुट में दे देंगे। और मैं वही करूँगा, इसको डुप्लीकेट करूँगा, फिर इसकी IDE खोलूँगा और उसमें कोड करूँगा। सबमिट में गया तो IDE खुल जाएगी। IDE को मैंने थोड़ा जूम इन किया, आपको दिखे ना? हाँ, ये रहा, योर कोड गोज हियर। क्या करूँगा मैं कि एक इंट a बनाऊँगा और एक फ्लोट p बनाऊँगा, ठीक है। फ्लोट क्यों बनाया? क्योंकि मुझे इधर 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, 2 पॉइंट चाहिए ना, इसके लिए मैंने फ्लोट बना दिया। और इसी के साथ क्या करूँगा मैं? सिन कर दूँगा, a को करूँगा पहले, फिर b को करूँगा, हो गया। तो इनपुट में ये हो गया, a और b हो गया। तो अब क्या करना है कि अगर डिविजिबल बाई 5 है तो माइनस करके देना है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि अगर ये कंडीशन है कि डिविजिबल बाई 5 है तो माइनस करके दे दो, इसमें दूसरी कंडीशन भी आएगी कि डिविजिबल बाई 5 है तो ये नंबर प्लस 0.5, अगर इतना बैलेंस है तो ही वो माइनस होगा, ठीक है। तो वो हम कैसे लिखेंगे? अगर मैं समझाया ना तो उसमें क्या होगा, देखो जैसे कि इधर 120 है और इधर मान लो, सपोज कर लो, देखो मैं इधर लिख लेता हूँ। अगर कस्टमर इनपुट में ऐसा है कि 30 है और बैंक बैलेंस 31 है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 और 0.5 जो कटेगा हमारा ट्रांजैक्शन का, तो 30.5 31 में से जा सकता है, ठीक है। ये 31 जो अकाउंट में से उसमें जा सकता है, तो ये सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर इधर ऐसा होगा कि अगर इधर 30 होता तो 30 होता तो क्या होता कि ये सक्सेसफुल में नहीं आता। सक्सेसफुल में क्यों नहीं आता? क्योंकि बैंक, आपको लग रहा होगा कि 30 है तो बैंक दे देगा 30 और बैंक में हो जाएगा 0, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन होगा। तो
तो 0.5 माइनस होना चाहिए, ठीक है, उन्होंने लिखा है कि 0.5 माइनस होना चाहिए। अभी कोई बैंक ऐसा तो नहीं करेगी ना कि वो 0.5 के बिना आपको दे दे पैसे, उनके रूल्स है। तो ये 30 होगा तो भी नहीं होगा, तो क्या चाहिए कि ये डिविजिबल बाई 5 हो, पहली बात। और दूसरी बात ये जो x है, x लिया हमने, a लिया है, तो ये जो a है a प्लस 0.5 इसके इक्वल्स टू और ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन होना चाहिए। तो a जो है a प्लस 0.5 इसके लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होगा और माइनस होगा। तो इधर मैं क्या करूँगा, तो इधर ओके बहुत आगे चला गया, इधर मैं एक इफ लिखूँगा कि इफ a एंड 5 इक्वल्स टू 0, अगर 5 से डिविजिबल है और मुझे एंड चाहिए, हाँ एंड ये डिविजिबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए कि a प्लस 0.5, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, a प्लस 0.5 क्या होना चाहिए, a प्लस 0.5 होना चाहिए लेस देन और इक्वल्स होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू b होना चाहिए। तो हमारा कोर्स ये एग्जीक्यूट होगा और इसमें क्या होगा कि सी आउट होगा, वो कट नहीं चाहिए, सी आउट चाहिए। सी आउट में क्या होगा, सी आउट में अगर ये हो तो हमें विथ प्रिसाइशन 2 डिजिट के साथ बैंक बैलेंस जो है वो आउटपुट देना है। तो ये 2 डिजिट में कहाँ से लाऊंगा इधर, तो ये हमने हैकर रैंक पर देखा था, हैकर रैंक की सीरीज़ में कि ये 2 डिजिट कहाँ से लाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सी आउट के बाद हम लिखेंगे फिक्स्ड, फिर सेट प्रिसाइशन 2, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस चाहिए, डेसिमल के बाद तो 2 होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा प्रिंट y हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। और अगर ये सक्सेसफुल कंडीशन हो कि डिविजिबल भी हो और a प्लस 0.5 लेस इक्वल्स टू b भी हो, तो हमें माइनस करना है ना, तो क्या करेंगे y इक्वल्स टू y माइनस x माइनस 0.5, ठीक है। ये हमारा लॉजिक था थोड़ा सा कि अगर ये ट्रू हो गई तो क्या करना है, तो ये y है ये x है, तो y में से x को निकालना है और 0.5 को भी निकालना है, ठीक है। तो हमने ये किया कि y में दे दिया y इक्वल्स टू y माइनस x माइनस 0.5, फिर सी आउट करेंगे y को। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स में जाएगा, और अगर ये ट्रू नहीं हुई तो क्या होगा, तो हमारा जो बैंक बैलेंस पहले था वही हमें करना है प्रिंट। तो ये सी आउट है वही हमें प्रिंट करना है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये था हमारा लॉजिक अभी तक का, और इतना लॉजिक था। और अब हम इसको जो इनपुट आउटपुट दिया है पहले से उसके साथ रन करके देखेंगे। जैसे कि मैं ये फर्स्ट इनपुट लेता हूँ और फर्स्ट के साथ अगर ओके ये निकालना पड़ेगा, इसके साथ अगर रन किया तो क्या चाहिए, 89.50 आना चाहिए ना। तो 89.50 आ रहा है कि नहीं, वो कंपेरिजन एरर, so I was not able to in the scope, ओके ये मैंने गलती क्यों की, x और y लिया तो इधर भी x और y, तो इधर x इधर y, बहुत जगह गलती की है। ये देखो ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप वेरिएबल के नाम अल्फ़ाबेटिकल में दो, ठीक है, तो ट्राई करो कि एक मीनिंगफुल आप दे सको वेरिएबल का नाम। और अब मैं रन करके देखूँगा तो आना चाहिए 89.50 आंसर आना चाहिए, और आया क्या, अभी भी नहीं आ रहा है। ओके हाँ, तो सेट प्रिसाइशन यूज़ करने के लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है जिसका नाम है इंक्लूड IO मैनिप क्या है, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, जो हमें ये सेट प्रिसाइशन करने में मदद करता है। और अभी रन करके देखते हैं, तो अभी आना चाहिए 89.50, अच्छा 89.50 देखो ये आ गया। और अगर अब दूसरा टेस्ट करना है कि ये करते हैं टेस्ट, नहीं ये वाला तो नॉट बटरफ्लाई है, ये करते हैं सफिशिएंट वाला। तो अगर ये किया हमने, करना है प्रिंट, हाँ पर रन करके देखते हैं। तो अब क्या चाहिए, 120.00 आना चाहिए, तो देखो 120, और अब हम सबमिट कोड कर देंगे। सबमिट में सबमिशन क्यूड है, वो चेक करेगा, बहुत सारे टेस्ट केसेस से चेक करेगा और फिर कहेगा हमारा कोड राइट है या रॉन्ग। होपफुली राइट होना चाहिए। और वीडियो भी बहुत लंबा गया है, तो
खुल जा सिम सिम, हो जा सिम सिम, और सबमिशन हमारा हो जाएगा, हो गया सबमिशन। और ये देखो स्टेटस करेक्ट आंसर ये आ गया। करेक्ट आंसर आ जाए तो मतलब आपका कोड बिल्कुल सही है और सारे टेस्ट केस में पास हो गया है और आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज के लिए प्रॉब्लम। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं इधर ही एंड करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।